Fair is foul and foul is fair. That is why we are here. नमस्कार, मैं हूं वसराज। विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की अपनी सीरीज में आज हम लोग जो ड्रामा आपके लिए लेकर के आए हैं वो है मैकबेथ। मैकबेथ अराउंड 1603 से लेकर 1606 के बीच में लिखी गई। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और पहली बार जब इसे परफॉर्म किया गया तो वो साल था 1606। 1606 में पहली बार प्रीमियर हुई मैकबेथ, जिसका कि पूरा टाइटल था द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। और उसके बाद 1623 में वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होती है। मैकबेथ के बारे में जो एक सबसे खास बात है कि विलियम शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज हैं उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा विवादित रही है, जिसको लेकर के आज भी सबसे ज़्यादा बातें, सुपरस्टिशंस, बहुत सारी भावनाएं हैं, वो है मैकबेथ। मैकबेथ के बारे में एक सबसे खास बात और ताजुब करने लायक बात यह है कि इसे स्कॉटिश प्ले कहा जाता है आमतौर पर, ज़्यादातर इसका नाम लेने के बजाय। इसलिए ऐसा ये माना जाता है कि मैकबेथ एक कर्स्ड ड्रामा है, यानी कि एक श्रापित ड्रामा। मैकबेथ के बारे में कहा जाता है कि अगर इसका नाम कोई 3 बार या 2 बार थिएटर के अंदर ले ले तो कोई अनहोनी हो जाती है। ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड में मानना है, थिएटर की दुनिया में, खास करके इंग्लैंड में ऐसा माना गया काफ़ी साल तक। इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे कर्सेस चले आ रहे हैं फेमस, जैसे एक सुपरमैन कर्स है हॉलीवुड में। जो भी एक्टर सुपरमैन का रोल प्ले करता है, ये माना जाता है कि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, या तो उसकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, या उसको कोई भयानक इंजरी हो जाती है, या कुछ उसके साथ ऐसा गलत होता है। ऐसे ही हॉलीवुड सुपरस्टार जेम्स डीन की कार, उसे श्रापित माना जाता है। और ये कहा जाता है कि उसमें जिसने भी मतलब उसे चलाने की कोशिश किया, जो भी उसमें बैठा, वो बेमौत मारा गया उस कार के अंदर। और इसी तरीके से कई सारे फेमस कर्स हैं। द क्रो नाम की एक हॉलीवुड मूवी थी जिसमें ब्रूस ली का बेटा ब्रैंडन ली लीड रोल में था, और एक मिसहैप हुआ और उसकी भी डेथ हो गई उसी सेट पे। बहुत सारी अनहोनियाँ हुई, उस मूवी को भी कर्स माना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कर्सेस का जिक्र है इस पूरी दुनिया में। ठीक उसी सीरीज में मैकबेथ को भी एक कर्स ड्रामा माना जाता है, एक श्रापित ड्रामा। और इसलिए यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, खास करके थिएटर की दुनिया में, लोग मैकबेथ का नाम भी बोलना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए उसके बजाय उसे स्कॉटिश प्ले कहा जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब तब हुआ जब मैंने फेमस हॉलीवुड एक्टर, जिनका नाम है माइकल फैसबेंडर, जिन्होंने एक्समैन सीरीज में मैग्नेटो का रोल किया है, उन्होंने हाल ही में एक टॉक शो में बातचीत करते दौरान मैकबेथ का जब जिक्र आया तो उन्होंने उसे स्कॉटिश प्ले कह के ही रेफर किया। तो कहीं ना कहीं ये एक खास बात है मैकबेथ से जुड़ी हुई। लेकिन हम आप बार बार इसका नाम, मैं तो इसका नाम बार बार बोल रहा हूँ, अब जो भी है पता नहीं, गॉड नोस। तो इस तरीके से कुछ खास चीज़ें हैं मैकबेथ से जुड़ी हुई। इसकी जो थीम है वो है डाउनफॉल ऑफ अ लॉफ्टी हीरो बिकॉज ऑफ एम्बिशन। एक ऐसा हीरो, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा खास इंसान, राजा का करीबी, उसका भरोसेमंद, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी वॉरियर स्किल्स की वजह से, अपनी बहादुरी की वजह से। लेकिन वो हीरो, उसका डाउनफॉल हुआ, उसका अपमान हुआ, उसको एक तौर पे श्रापित माना जाने लग गया उसके नाम को। और इतना सब कुछ हुआ केवल इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनतहा एम्बिशन था, महत्वाकांक्षा थी, जिसने उसे उसके रास्ते से भटकाया। ये जो पूरी सेटिंग है इस प्ले की, वो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में है। और उसके अलावा ये विलियम शेक्सपियर की सबसे छोटी ट्रेजेडी मानी जाती है। लेकिन फिर भी, क्योंकि इसको अगर हम डेप्थ में जाकर के देखें तो इवेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, प्लॉट को समझना बहुत ज़रूरी है, स्टोरी लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इसके एक्ट्स को अलग अलग करके इस पे वीडियोस बनाएंगे। एटलीस्ट इस पे 2-3 वीडियो तो मैकबेथ पे तो बनेंगे ही, ताकि हम डेप्थ में कहानी को समझ सकें और कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो। तो ये कुछ खास बातें थी मैकबेथ के बारे में। और अब हम सीधे आ जाते हैं मैकबेथ के कैरेक्टर्स के ऊपर। मैकबेथ भी एक ऐसी मूवी है, मैकबेथ भी एक ऐसा ड्रामा है जिसके ऊपर बहुत सारे मूवी अडेप्टेशंस बने। जैसे हमने ओथेलो का जिक्र किया था, उसमें मूवीज़ बनी हैं। वैसे ही मैकबेथ, एक तो मैकबेथ को कई बार प्ले किया जा चुका है, उसको मंचन किया जा चुका है उस ड्रामा का। उसके अलावा मैकबेथ पे मूवीज़ भी बनी हैं। अभी हाल ही में 2021 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। उसके अलावा इंडिया में भी, बॉलीवुड में भी एक मकबूल नाम की मूवी बनी, जिसमें हमारे लेजेंडरी एक्टर इरफान खान थे मैकबेथ के रोल में, यानी मकबूल के रोल में। और बहुत ही कमाल की मूवी है। उसने पूरे प्लॉट को अच्छे से पकड़ के रखा और अंत तक उसे निभाने की कोशिश की। लेकिन जैसा मैंने ओथेलो वाले वीडियो में कहा था कि हमारे इंडियन सिनेमा में कई बार चीज़ों को
कहानी के तहत और इंडियन परिवेश में ढालने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्लॉट के साथ छेड़छाड़ कभी कर देते हैं, और अगर प्लॉट के साथ छेड़छाड़ नहीं भी किया तो डायलॉग्स को कुछ ऐसा बना देते हैं कि वो हमारे लिए कन्वीनियंट रहे। क्या तो मकबूल अच्छी मूवी है, देखने लायक है, और आपको उसमें एटलीस्ट कैरेक्टर्स तो समझ में आ जाएंगे, प्लॉट बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मैकबेथ को लेकर के जो सुपरस्टिशंस हैं कि मैकबेथ एक कर्स ड्रामा है, एक श्रापित ड्रामा है, इसका नाम ही बोलने से अनहोनियां होती हैं, इसलिए इसको द स्कॉटिश प्ले कहा जाता है, वो सब क्यों हुआ? उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, जो जिस चीज़ को जिम्मेदार सबसे ज़्यादा ठहराया गया, वो है जो शुरुआत में 3 विचेस उसमें दिखाई गई, विचेस का इन्वॉल्वमेंट, और उसके अलावा उन्होंने जो स्पेल किए और जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया स्पेल में, वो सारी चीज़ें जब विचक्राफ्ट वाले लोगों के नज़र में आई तो उन्होंने इस चीज़ को टेस्टिफाई किया कि ये सारे स्पेल सही हैं, यानी विचक्राफ्ट में ऐसी चीज़ें हैं, वाकई डार्क आर्ट्स में और डार्क मैजिक में ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और जो भी स्पेल्स बोले जा रहे थे तो ये माना जाता है कि उन्हीं सब का प्रभाव है कि मैकबेथ से एसोसिएटेड ये सारे कर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है डंकन। डंकन जो था वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड का राजा था। उसके बाद मैल्कॉम और डोनाल्ड वो इसके बेटे थे डंकन के। उसके बाद मैकबेथ और बैंको ये 2 जनरल थे डंकन की आर्मी में यानी स्कॉटिश आर्मी में। उसके बाद लेडी मैकबेथ ये एक बहुत ही पाइवटल कैरेक्टर है जो कि है नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और इसको 4th विच भी कहा जाता है, मैकबेथ की 4th विच इस पूरे ड्रामा की, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी अनहोनी घटी और उसके बाद कहानी जो खराब रुख लेती चली गई, उसके पीछे लेडी मैकबेथ का हाथ है, यानी मैकबेथ की वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। और बेसिकली इसमें कुल मिलाकर हुआ यही कि एक ऐसा जनरल, एक ऐसा योद्धा जो आमतौर पर राजा के लिए युद्ध लड़ रहा था और इलाकों को जीत करके ला रहा था और राजा की सुरक्षा कर रहा था। राजा उसके घर आया तो उसने महत्वाकांक्षा के चलते हुए राजा का कत्ल कर दिया और उसके पीछे थी उसकी वाइफ जिसने उसे ये सब करने के लिए उकसाया, और उसके बाद उसे कत्ल को छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए उसको कई और कत्ल करने पड़े और स्टोरी आगे चल के डिस्टर्ब होती चली गई और ये एक ट्रेजेडी की तरफ घूम गया। तो यही थी टोटल पूरी मैकबेथ की कहानी। लेकिन जो कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं उसमें लेडी मैकबेथ का इतना अहम रोल था, उससे 4th विच भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं मैकडफ, रॉस, लिनॉक्स, एंगस, केथनेस, ये स्कॉटलैंड के नोबलमैन हैं। फिर फ्लियांस, ये बैंको का बेटा है। बैंको मैकबेथ का दोस्त है और साथ में स्कॉटिश आर्मी का एक जनरल है, ये होता है वो भी। फिर लेडी मैकडफ, वो मैकडफ की वाइफ है। और सिवर्ड है, वो जनरल है इंग्लिश फोर्सेस का। उसके बाद हेकाटे, वो क्वीन ऑफ विचेस हैं, गॉडेस हेकाटे की पूजा करते हैं कई लोग, जो विचक्राफ्ट को मानते हैं वो हेकाटे को बहुत सम्मान देते हैं। उसके बाद 3 विचेस हैं जिनका शुरुआत में ही जिक्र है। फिर कई सारे इसमें फेमस सीन्स भी हैं मैकबेथ में, जिसमें कि पहला सीन है 3 विचेस का। उसके बाद बीच में मैकबेथ के द्वारा डंकन के मर्डर होने के बाद पोर्टर सीन है, उसके तुरंत बाद पोर्टर सीन बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है उसे समझने के लिए। उसके बाद एक डैगर सीन है, वो सॉलिलिक्वी है एक तरीके की, सॉलिलिक्वी पे भी हम अलग से बातचीत करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैकबेथ से ज़्यादा सॉलिलिक्वीज शेक्सपियर के किसी ड्रामा में देखने को नहीं मिली। उसके बाद बैंक्वेट सीन है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत हॉरिफाइंग सीन है। उसके बाद एक स्लीप वॉक का सीन है और गन पाउडर प्लॉट, ये सारी कुछ अहम चीज़ें हैं मैकबेथ से जुड़ी हुई और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अब हम लोग सीधे एक्ट वाइज समरी पे आ जाते हैं, प्लॉट डिस्कशन पे। आज की डेट पे क्योंकि हम लोगों ने मैकबेथ के बारे में बाकी चर्चाएं भी की हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी दिया है, तो इसलिए आज हम लोग केवल एक्ट 1 पे ही चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद डिटेल में एक्ट 2, 3 एक साथ या 4, 5 एक साथ, इस तरीके से हम लोग 2-3 आने वाले वीडियोस में मैकबेथ को अच्छे से ख़त्म करेंगे कि एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया, ये समरी देख ली, तो आपको दोबारा मैकबेथ को खुद से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अच्छे से उसको लिख पाएंगे एग्जाम में जहाँ भी आता है। खैर, तो एक्ट 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो सीन है हमारा, उसमें हम 3 विचेस को देखते हैं और वो मतलब एक दूसरे इकट्ठा हैं एक जगह पे स्कॉटलैंड में ही, और वो एक जंग के मैदान के, एक बैटलफील्ड के करीब है और वो आपस में डिस्कशन कर रही हैं, तमाम तरह के स्पेल्स बोल रही हैं
और जो कुछ भी विचक्राफ्ट में एक्टिविटीज़ होती हैं, डार्क एक्टिविटीज़, वो सब कर रही हैं और वापस में ये प्लान बना रही हैं कि हमको अब मिलना है किससे, मैकबेथ और बैंको से, जो युद्ध लौट रहे हैं और स्कॉटिश आर्मी के जनरल्स हैं। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है इसके आगे चल करके कि इधर दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में राजा के दरबार में एक घायल सार्जेंट आता है, जो कि डंकन जो राजा था उससे ये बताता है कि हम लोग युद्ध जीत चुके हैं और मैकबेथ और बैंको ये दोनों लड़ करके जीत करके आ रहे हैं। मैकबेथ जो थेन ऑफ ग्लैमिस है, ग्लैमिस का थेन है, उसने अलाइड फोर्सेस को हरा दिया है। नॉर्वे और आयरलैंड की जो अलाइड फोर्सेस हमसे लड़ रही थी उनको हरा दिया। उसको मैकडॉवेल्ड जो है वो लीड कर रहा था उस पूरी सेना को, और उसके अलावा वो धोखेबाज था, वो पहले अपनी साइड था, उसने बाद में धोखा दिया मैकडॉवेल्ड ने, और उसका केवल नाम आया है, इसलिए इस कैरेक्टर का कोई महत्व नहीं है, केवल एक बार नाम का जिक्र हुआ है। उसके बाद उसके साथ जो है जो कॉर्डर का थेन है वो भी साथ में था, तो इन सबको मिल करके हरा दिया है मैकबेथ ने और बैंको ने। और डंकन ये खबर सुनकर के बहुत खुश हो जाता है और वो ये विचार करता है और ये डिसाइड करता है कि अब क्योंकि कॉर्डर का मालिकाना हक हमारे पास है, तो उसको जीतने वाला जो हमारा मैकबेथ है, हम कॉर्डर की पूरी जिम्मेदारी मैकबेथ को देंगे और मैकबेथ को कॉर्डर का थेन बनाएंगे। तो ये डिसीजन वहीं पे डंकन ने लिया। उसके बाद अगले सीन में मैकबेथ और बैंको वो 3 विचेस से मिलते हैं, वो जो लौट रहे हैं बैटलफील्ड से। तो इधर खुशखबरी आकर के सुना दिया एक सार्जेंट ने डंकन को यहाँ राजसभा में, वहाँ दूसरी तरफ वो लोग बैटलफील्ड से लौट रहे हैं और रास्ते में वो 3 विचेस उनको मिली जो डिसाइड कर रही थी कि हमको मैकबेथ और बैंको से मिलना है। वो 3 विचेस मिलती हैं और वो बातचीत करती हैं मैकबेथ और बैंको से, और वो तीन प्रोफेसी करती हैं। पहली चीज वो मैकबेथ से कहती हैं कि तुम कॉर्डर के थेन बनोगे और तुम स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे। और तीसरी भविष्यवाणी वो करती हैं बैंको के लिए, वो कहती हैं तुम राजा तो नहीं बनोगे, लेकिन राजाओं की ब्लड लाइन को तुम बियर करोगे, यानी तुम्हारे बच्चे जो होंगे वो राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के। अब ये बात अपने आप में समझ पाना वैसे तो खुशी की बात थी मैकबेथ के लिए, उसको अगर कोई कहे, किसी जनरल को कोई कह दे कि तुम यहाँ के राजा ही बन जाओगे, तो उसके लिए थी तो खुशी की बात, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कई सारे सवाल उठे। पहला सवाल कि मैं राजा बनूंगा जबकि डंकन पहले से स्कॉटलैंड का राजा है, यानी मेरे राजा बनने के लिए डंकन का गद्दी से हटना जरूरी है, और डंकन गद्दी से हटेगा कैसे, उसे हटाएगा कौन? ये सारे विचार उसके दिमाग में कौंधने लग गए। वहीं दूसरी तरफ बैंको के विषय में उसने सोचा कि ये जो भविष्यवाणी हुई है, और इस बारे में लोगों ने सोचा कि उसके बारे में बाद में आते हैं, लेकिन उसने ये भी सोचा कि अगर बैंको के बच्चे राजा बनेंगे और मैं राजा बनूंगा तो मेरे बच्चे राजा क्यों नहीं बनेंगे? बैंको के बच्चे क्यों राजा बनेंगे? क्या मेरे बच्चों को मौका नहीं देंगे? बैंको के बच्चे कैसे आ जाएंगे लड़कर जीत करके राजा बनने? तो ये सारे सवाल उसके दिमाग में, जितनी खुशी उससे कहीं ज्यादा इनसिक्योरिटीज। अब उन लोगों ने विचेस की बातों पे बिलीव क्यों किया? क्योंकि उधर एक दूसरा थेन जो है डंकन के अंडर में, जिसका नाम था रॉस, एक नोबलमैन था, वो वहां पे बैटलफील्ड की तरफ ही आ जाता है। इन विचेस से मैकबेथ और बैंको की मुलाकात होने के बाद ये लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, तो आगे रॉस आ जाता है जो कि एक थेन था, और वो कहता है और ये खुशखबरी सुनाता है इन दोनों को कि देखो मैकबेथ, बड़ी खुशी की बात है कि डंकन जो हमारे राजा हैं उन्होंने ये घोषित किया है कि तुमको कॉर्डर का थेन बनाया जाएगा, तो तुम ग्लैमिस और कॉर्डर दोनों के थेन हो गए हो अब, और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो ये सारी चीजें उन लोगों के दिमाग में आई कि देखो अभी अभी विचेस ने बोला कि तुम कॉर्डर के थेन बनोगे मैकबेथ को, और ये अभी खबर आ गई कि तुम बन गए कॉर्डर के थेन। तो इस तरीके से इन लोगों को धीरे धीरे उन विचेस की बातों पे भरोसा होने लग गया कि वो जो चुड़ैल आई थी, मिली थी, और वो जो कह रही थी भविष्यवाणियां, वो अभी से सही होना शुरू हो गई हैं। तो यानी ये चीज भी निश्चित है कि एक दिन मैकबेथ राजा बनेगा, और ये चीज भी निश्चित है कि बैंको के बच्चे भी राजा बनेंगे। ये सारी चीजें ये लोग सोचने लग गए। उसके बाद ये दोनों जाते हैं और राज दरबार पहुंचते हैं स्कॉटलैंड के, जहाँ पे डंकन पहले से उन लोगों का इंतजार कर रहा था, और वो उन लोगों को वेलकम करता है और बहुत तारीफें करता है, बहुत सम्मान करता है, और वो वहीं पे डिक्लेयर करता है कि मैं आज की रात, इतनी खुशी की रात, मैं अपने प्रिय मैकबेथ के घर पे बिताऊंगा। वो मैकबेथ जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी एक जीत हासिल की है,
आज मैं उसका मेहमान बनूंगा, उसके घर में खाऊंगा पीऊंगा, उसके घर में रहूंगा सोऊंगा। और उसके साथ साथ उसने खुशी में एक और चीज डिक्लेयर की कि मेरा बेटा मैल्कॉम वो मेरा अगला जो है उत्तराधिकारी है मेरी गद्दी का, यानी अगला राजा वो बनेगा। ये भी उसने डिक्लेयर कर दिया। अब यहीं पे पेश फंसता है कि विचेस ने मैकबेथ को बताया कि राजा तुम बनोगे, डंकन ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा बेटा मैल्कॉम राजा बनेगा, और एक भविष्यवाणी विचेस की सही भी हो गई है कि मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। तो अब ये सारी चीजें किसी भी सामान्य आदमी के दिमाग में एक खलबली पैदा करेंगी, उसे झकझोर के रख देगी। यही सब कुछ हो रहा था मैकबेथ के साथ, लेकिन क्योंकि मैकबेथ काफी ज्यादा मतलब परेशान एक तरीके से था और खुश भी था और एक्साइटेड भी था, उसने जल्दी से एक संदेशवाहक के थ्रू एक चिट्ठी पहुंचाई अपनी वाइफ के पास कि मैं जंग जीत करके आ रहा हूँ। डंकन जो हमारा राजा है उसने मुझे मतलब किंग बनाने थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया, घोषित कर दिया है, लेकिन मुझे बैटलफील्ड से लौटते समय 3 विचेस मिली थी जिन्होंने पहले ही बता दिया था, भविष्यवाणी प्रोफेसी कर दी थी कि मैं थेन ऑफ कॉर्डर बनूंगा, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि मैं स्कॉटलैंड का राजा भी बनूंगा। अब ये चीज जब लेडी मैकबेथ को पता चली, वो बहुत ही ज्यादा वो मतलब एक तरीके की एम्बिशियस लेडी थी, तो लेडी मैकबेथ को ये बात जब पता चली तो उसने तुरंत अपना मन बना लिया कि बस मैकबेथ को राजा बनना है, और मैकबेथ के राजा बनने के लिए डंकन को रास्ते से हटना है। उस मैसेज में ये भी लिखा हुआ था कि डंकन आज हमारा मेहमान बनेगा, आज की रात हमारे साथ रुकेगा, यहीं खाएगा पिएगा, सुबह तक रहेगा। तो ये चीज सुनकर के लेडी मैकबेथ को और ज्यादा खुशी हुई और उसने बोला बस आज ही मौका है, आज ही हम उसको मारेंगे और ठिकाने लगाएंगे और मैकबेथ राजा बनेगा। उसके बाद मैकबेथ आ जाता है, मैकबेथ तैयारी करने लग जाता है सारी अपने कैसल के अंदर, और उसका जो कैसल था वो इन्वर्नेस में था। डंकन ने बोला था कि इन्वर्नेस में जाकर के मैं मैकबेथ के कैसल में रहूंगा। इन्वर्नेस जो है वो मतलब एक तरीके से एक स्कॉटिश उस जमाने का जो वर्ड है वो, और उसका मतलब था कि एट द माउथ ऑफ द रिवर नेस, वहाँ पे स्कॉटलैंड में एक नेस नाम की एक नदी है, उसी के मुहाने पर मैकबेथ का ये किला था, कैसल था, तो वहीं के लिए उसने ये कहा था डंकन ने। तो मैकबेथ आ गया और मैकबेथ सारी तैयारियां करने लग गया। वहीं दूसरी तरफ उसके कैसल के गेट पे डंकन जो है वो अपने सभी जो अटेंडेंट्स थे, एसोसिएट्स थे, जनरल्स थे, नोबल्स थे, उनके साथ आ पहुंचता है, और वो वहाँ का माहौल देख करके वो पूरे कैसल का, और वो बहुत तारीफ करने लग जाता है कि कितना खूबसूरत कैसल है और कितना पीसफुल माहौल है यहाँ का, और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब वो फील कर रहा था। वहीं उसी वक्त लेडी मैकबेथ निकल करके आती है और बहुत सम्मान से उसे ग्रीट करती है डंकन को, आइए हमारे राजा डंकन, आपका स्वागत है, और डंकन का हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है। डंकन उसे थैंक यू बोलता है कि लेडी मैकबेथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी काइंडनेस दिखाई, इस तरीके से आप आकर के मुझे रिसीव कर रही हैं। तो लेडी मैकबेथ ने बोला कि हमारे राजा, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड मैकबेथ हम लोग पहले ही आपके एहसानों तले बहुत दबे हुए हैं। ये सारी चीज़ें सुनता है और डंकन फिर कहता है कि अब मुझे जल्दी से अंदर ले चलिए, क्योंकि मुझे अपने प्रिय मैकबेथ को देखना है जिसने हमें इतनी बड़ी जीत दिलाई, हमारा बहादुर मैकबेथ। ये बात कह करके वो लेडी मैकबेथ के साथ अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद अंदर शिफ्ट सीन होता है और अंदर फीस्ट की तैयारी हो रही है, खाने पीने की तैयारी हो रही है कि डिनर होगा, ग्रैंड डिनर होगा। तो इसी दौरान मैकबेथ अपने घर में अंदर बैठा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं एक्चुअली इसे मारूं ना मारूं, ये सही होगा या नहीं होगा, मैं इसका किंग्समैन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी सुरक्षा करूं, इसके लिए लड़ूं, इसके लिए अपनी जान दांव पे लगाऊं, और मुझे मौका मिला तो मैं इसी की जान लेने पे आ गया। और विचेस की प्रोफेसी का क्या, कितना सही हो कितना गलत हो कोई पता नहीं। अब मैं राजा बनूंगा तो बैंकों के बच्चे कैसे राजा बनेंगे, मेरे बच्चे क्यों नहीं राजा बनेंगे। तो इतनी कंफ्यूज उनकी प्रोफेसी है। एक सही भी हो गई तो उसका ये मतलब थोड़ी कि इसके लिए मैं इतना बड़ा गेम खेल जाऊं और इतना बड़ा रिस्क उठा लूं। मैकबेथ डंकन इतना बड़ा राजा है और उसका इतना सम्मान है आसपास, इतने बड़े राजा को मैं अपने घर में बुला के अगर जान से मार देता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये सारी चीज़ें मैकबेथ सोच रहा है, सोच विचार में डूबा हुआ है। और तभी वहाँ पे लेडी मैकबेथ आती है, उसकी वाइफ, और वो आकर के कहती है कि डंकन आ गया है अंदर और वो तुम्हारा वेट कर रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनने के बाद मैकबेथ उसे कहता है कि सुनो, मैंने डंकन को मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया है और अब मैं उसे नहीं मारूंगा। ये बात सुनकर लेडी मैकबेथ बहुत नाराज हो जाती है
और उसे धिक्कारना शुरू करती है और बोलती है तुम किस तरीके के मर्द हो। उसकी मैस्कुलिनिटी को, उसकी मैनहुड को चैलेंज करती है। और आम तौर पे लड़कियां, औरतें, महिलाएं ये जानती हैं कि ये बहुत बड़ा हथियार है। अगर किसी पुरुष के पौरुष को आप चैलेंज कर दीजिए, किसी मर्द की मर्दानगी को अगर आप चैलेंज कर दीजिए, तो वो सारा कॉमन सेंस पीछे छोड़ करके और आपकी उस बात के पीछे लग जाता है और वो उस चीज़ को सिद्ध करने पे उतर आता है। और इस चीज़ को ये बहुत पहले से चल रहा है। ये चीज़ लेडी मैकबेथ जानती थी, इसलिए उसने इस हथियार का इस्तेमाल किया मैकबेथ को राजी करने के लिए, इस घिनौने काम को लेकर के। तो और मैकबेथ काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा था कि ये कितना उचित है, कितना नहीं। मैं उसका होस्ट हूँ, वो मेरा गेस्ट है, ये होस्ट की मर्यादा का बहुत बड़ा उल्लंघन हो जाएगा आने वाले समय के लिए। कोई किसी होस्ट पे भरोसा नहीं करेगा अगर आज मैंने ये खून बहा दिया डंकन का। तो वो तो अपनी तरफ से सब कुछ सही सोचा था, लेकिन उसकी वाइफ के दिमाग में चढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा नशा, सत्ता का, एम्बिशन का, जिसकी वजह से वो मैकबेथ से ये पाप करवाना चाह रही थी। तो उसने बहुत फोर्स किया, बहुत धिक्कारा और बोला कि ये गलत चीज़ है, तुम मूर्ख हो और ये बहुत बड़ा धब्बा है तुम्हारे ऊपर और तुम वास्तव में लगता है पुरुष नहीं। उसके पौरुष को ललकारा और उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें कही कि देखो तुम प्लान की चिंता मत करो, प्लान मेरे ऊपर छोड़ दो, प्लान मेरा है कि जो डंकन के सोते वक्त जो उसके गार्ड्स, जो उसके चैम्बरलेन उसके पास बैठेंगे, मैं उनको दारू पिला दूंगी पहले ही बहुत ज़्यादा। वो नशे में धुत हो जाएंगे, उनको कुछ पता नहीं रहेगा, होश नहीं रहेगा। उसके बाद जब वो लोग सो चुके होंगे तब हम लोग जाकर सोते हुए डंकन को मारेंगे और मारने के बाद जो भी खून होगा उस खून को उन चैम्बरलेन के ऊपर हम छिड़क देंगे और स्प्लैश कर देंगे। उससे ये महसूस होगा कि खून इन्हीं लोगों ने किया है, मारा इन्हीं लोगों ने है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं दोनों चैम्बरलेन को भी मार देंगे, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। बाद में जब हमसे पूछा जाएगा, जब नोबल्स आएंगे पूछने, तो हम कह देंगे कि हमने जाकर के देखा कि डंकन की डेड बॉडी पड़ी है, इन लोगों के हाथ में हथियार है, इन लोगों के कपड़े पे खून की छींटें हैं, यानी मर्डर इन्होंने किया है। तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और हमने इनको मार दिया और वो लोग गवाही देने वाले बचेंगे नहीं। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम लोग मैकबेथ का मर्डर डंकन का मर्डर कर देंगे और आने वाले वक्त के लिए साम्राज्य तुम्हारा है। और ये नाउ और नेवर वाली परिस्थिति है। अगर आज कर पाए तो कर पाए, नहीं वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हमारा शिकार खुद चल के हमारे पास आया है, हमारे घर के अंदर बैठा हुआ है और इसे मारना आज बहुत आसान है। ये सारी चीज़ें कहीं मैकबेथ भी ये जब सब सुन करके कन्विंस हो गया और उसने लेडी मैकबेथ से कहा कि तुमने इतनी बहादुरी की बातें की हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे केवल बेटे होंगे, तुम केवल मतलब पुरुषों को बियर करोगी, केवल तुम्हारे कोख से लड़के ही जन्म लेंगे। ये मतलब मैस्कुलिनिटी की ये उस समय सोच थी, विचारधारा थी कि लड़की, औरत अगर बहादुर है और बहादुरी की बातें कर रही है तो उसके लड़के पैदा होंगे, ऐसी सोच थी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्ट 2 और एक्ट 3 को लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। किसी विशेष टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो मुझे लिख कर भेजिए कमेंट सेक्शन में और मैं आता रहूँगा लेकर ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जानकारियाँ। मैं हूँ वस्त्राज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।